बीपीएल राशन कार्ड के धारकों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी निकल कर आ चुकी है। अब आप लोगों को 8 नहीं, 10 नहीं, 20 फ़ायदे मैं आपको बताऊँगा, बहुत ज़रूरी आपके लिए। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ बीपीएल राशन कार्ड धारकों के लिए क्या-क्या फ़ायदा मिलेगा। देखिए, ये योजना बहुत सस्ती। सबसे पहले तो आपको यही है कि आप लोगों को बीपीएल राशन कार्ड धारकों को सबसे बड़ा मुख्य फ़ायदा तो यही है, इसके यदि गरीबों को, परिवारों को बहुत सस्ते दामों पर अनाज और अन्य चीज़ें मिलती हैं। जैसे कि सामान बाज़ार में आपको चावल 40-50 किलो तक मिलता है, जबकि बीपीएल कार्ड धारकों को इस मात्र में 2 या 3 किलो में खरीद सकते हैं। गेहूँ 25 किलो, 30 किलो गेहूँ 25 से 30 किलो तक बजाय आपको 2 किलो नमक और 2 और दालें और भी कम दामों पर उपलब्ध कराई जाती हैं। तो सरकार ने इसे सार्वजनिक वितरण किया है, ठीक है? उसके बाद आपको पहचान पत्र के रूप में उपयोग होता है। बीपीएल राशन कार्ड धारक केवल अनाज लेने का साधन नहीं है, बल्कि यह एक वैध पहचान पत्र है जो आइडेंटिटी प्रूफ भी कहा जाता है। भारत में आज भी लाखों ऐसे परिवार हैं जिनके पास ना तो पासपोर्ट है, ना तो ड्राइविंग लाइसेंस, ना ही अन्य सरकारी पहचान डॉक्यूमेंट्स में। ऐसे राशन कार्ड धारकों को उनके लिए एक ये सबसे बड़ा आसान सौभाग्य प्रमाण पत्र बन जाता है। और बैंक खाता खुलवाने में, जनधन योजना और अन्य खातों के लिए बैंक में राशन कार्ड धारक को पहचान पत्र के रूप में ये पते प्रमाण पत्र के रूप में स्वीकार किया जाता है। मतदाता पहचान पत्र में, जैसे कि अब कई राज्यों में राशन कार्ड धारक बनवाकर वोटर आईडी जारी किया जा सकता है। आधार लिंकिंग, बीपीएल कार्ड धारक को का आधार कार्ड से लिंक करना आसान होता है। स्कूल और कॉलेज में प्रवेश करते समय छात्रों के लिए, जैसे कि आय प्रमाण पत्र, दोनों ही इसका राशन कार्ड का भी उपयोग होता है। गैस कलेक्शन, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना और अन्य कलेक्शन लेते समय ये इसका मान होता है, ठीक है? फिर इसके बाद आपको सरकारी योजनाओं का लाभ मिलता है। भारत सरकार और राज्य सरकार समय समय पर गरीबों के लिए योजनाएं चलाती है, लेकिन इन योजनाओं का पहला मुख्य कारण है कि प्रधानमंत्री आवास योजना, ठीक है? पक्का घर बनाने के लिए आपको प्रधानमंत्री आवास योजना मुफ्त में एलपीजी कनेक्शन और 5 लाख रुपए तक का आपको मुफ्त में इलाज दिया जाता है। साथ ही आपको वृद्धा, विधवा और विकलांग पेंशन मासिक आर्थिक सहायता मिलता है। इसके साथ ही आपको मनरेगा योजना का लाभ मिलता है, 100 दिन का रोज़गार मिलता है गारंटी के साथ। साथ ही आपको इसमें आपको बहुत सारे बेनिफिट मिलते हैं। फिर इसके बाद बच्चों को शिक्षा के लिए मदद होता है। शिक्षा और व्यक्ति का अधिकार है कि, लेकिन गरीब परिवारों के लिए अपने बच्चों को पढ़ाना और सबसे बड़ी चुनौती होती है। और कितना किताबें, यूनिफ़ॉर्म, फ़ीस और अन्य खर्चे गरीब माता-पिता के लिए भारी होता है। तो ऐसे में बीपीएल राशन कार्ड धारकों को मिड डे मील योजना का लाभ, बीपीएल परिवारों के बच्चों को स्कूल में मुफ्त में भोजन मिलता है। यह न केवल उनके पोषण देता है, बल्कि बच्चों को स्कूल आने के लिए भी प्रेरित करता है, ठीक है? मुफ्त में आपको किताबें मिलती हैं, यूनिफ़ॉर्म मिलता है और छात्रवृत्ति के, जैसे कि आपको स्कॉलर मिलता है, मतलब वजीफ़ा मिलता है। जो बच्चे आपके पढ़ते हैं उन्हें वजीफ़ा मिलता है। इसके साथ ही आपको फ़ीस में, आपके जैसे कि आपके बच्चे की जो भी बीपीएल राशन कार्ड धारक है, उन्हें कम पैसे देने पड़ते हैं कॉलेज में, ठीक है? और मान लीजिए आपके जैसे कि किसी मज़दूर का बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ता है और बीपीएल कार्ड होने से उसे हर दिन मुफ्त में मिड डे मील, किताबें और छात्रवृत्ति मिलती हैं। ये परिवार के लिए बड़ी मदद होती है, क्योंकि ये शिक्षा का खर्च नहीं उठाया जा सकता है, ठीक है? फिर इसके बाद गैस आप लोगों को उज्ज्वला योजना का लाभ मिलता है। उज्ज्वला योजना, जैसे भारत में करोड़ों महिलाओं को आज भी लकड़ी, कोयला पर खाना बनाती हैं, जिससे धुएँ से उनकी सेहत खराब होती है। साथ ही सरकार ने बीपीएल परिवारों के लिए प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना पीएमवाई शुरू की है, जिससे तहत बीपीएल परिवारों को महिलाओं को मुफ्त में एलपीजी गैस कनेक्शन दिया जाता है। साथ ही उज्ज्वला योजना बीपीएल कार्ड धारकों को बीपीएल राशन कार्ड धारक होना चाहिए। इस योजना के लिए पात्रक मुफ्त
आधार है। बीपीएल परिवार की महिला का नाम गैस कलेक्शन से होना चाहिए और सरकार पहली सिलेंडर भरने पर आपको लागत देती है। मनरेगा में आपको 100 दिन का लाभ मिलता है इसका काम करने के लिए और इसमें बहुत से जैसे कि आप 100 दिन मजदूरी करते हैं तो इसमें आपको पैसे मिलते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद आपको आवास योजना का लाभ मिलता है। जैसे कि बहुत से गरीब सबसे बड़ी पहचान होती है कि उनके पक्के घर नहीं होते हैं, तो बीपीएल परिवार आज भी झोपड़ी या कच्चे घरों में रहते हैं। तो ऐसे में बरसात घर टपकते हैं और गर्मी सर्दी से बचाव नहीं होता, तो बीपीएल राशन कार्ड धारकों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिलता है। पक्का घर बनाने के लिए उन्हें सहायता दी जाती है ठीक है। ग्रामीण शहरों में आपको दोनों इलाकों में ये बीपीएल राशन कार्ड धारकों को घर बनाने के लिए 2 2.5 लाख रुपये मिलते हैं, ठीक है। और कई राज्यों में इसे सब्सिडी भी मिलती है, ठीक है। तो इसके जैसे कि आलू को लाभ मिलता है, ठीक है। तो इसके साथ आपको जैसे कि बिजली कनेक्शन में लाभ मिलता है। आज की दुनिया में बिजली हर ज़रूरत पूर्ति के लिए ज़रूरी हो गई है, चाहे पढ़ाई काम हो, चाहे कोई भी काम के लिए। तो बीपीएल राशन कार्ड धारकों को सौभाग्य योजना के तहत परिवारों को मुफ्त या कम दरों पर बिजली कनेक्शन दिया जाता है, जिससे कनेक्शन शुल्क, मीटर चार्ज और वायरिंग खर्च सरकार उठाती है। कई राज्यों में इसका 100 यूनिट तक मुफ्त में रियायती दर पर बिजली मिलती है, ठीक है। इसके साथ ही आपको बैंकिंग सुविधाएँ मिलती हैं। बैंकिंग सुविधाएँ जैसे गरीब परिवारों को बैंक खाते में खुलवाने के लिए मुश्किल होता है, तो ऐसे में बिना डॉक्यूमेंट्स बैंकिंग सुविधाएँ खुलवा सकते हैं। ऐसे में आप ज़ीरो बैलेंस खुलवा सकते हैं, ठीक है। इसके साथ ही आपको स्वास्थ्य बीमा का लाभ मिलता है। जैसे स्वास्थ्य बीमा जैसे कि आपको किसी आयुष्मान राशन कार्ड का धारक को लाभ मिलता है। इसमें आपको 5 लाख रुपए तक का लाभ मिलता है, ठीक है। साथ ही इसके साथ आपको बीमा योजना का लाभ मिलता है। गरीब परिवारों के लिए सबसे बड़ी जैसे कि किसी सदस्य के अचानक मृत्यु दुर्घटना होने पर परिवार को बीपीएल राशन कार्ड धारकों को प्रधानमंत्री ज्योति बीमा मिलता है। जैसे इसमें आपको 330 रुपये सालाना प्रीमियम कटता है और 2 लाख रुपये तक का आपका ये मिलता है। और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत 12 रुपये तक का सालाना पे मिलता है और इसमें आपको ये लाभ मिलता है, ठीक है। इसके बाद आपको वृद्धा पेंशन का लाभ मिलता है। जैसे कि जो लोग गरीब के साथ साथ उम्र विधवा होने पर या विकलांग होने पर उनको ये बहुत मतलब बोझ डाल देता है, तो ऐसे में वृद्धा पेंशन 60 वर्ष की उम्र होने पर आपको और विधवाओं महिलाओं को जिनके पति निधन कर चुके हैं और विकलांग पेंशन जैसे कि आपको 40% तक पेंशन दी जाती है। तो बुजुर्गों को मिलता है लाभ और विधवा महिलाओं को मिलता है और विकलांग को मिलता है ये, ठीक है। तो इसका यह फ़ायदा मिलता है। फिर इसके बाद आप लोगों को गाइस यहाँ से, ठीक है, इतना ही। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए।